कहानी की शुरुआत होती है हरिपुर नाम के एक छोटे से गांव से। गांव के पीछे बने एक साधारण से घर में अर्जुन नाम का एक लड़का अपनी माँ सीता के साथ रहता था। अर्जुन स्वभाव से बहुत मजाकिया था। उसकी मुस्कान और उसके मजाक गांव वालों के दुख कुछ पलों के लिए भुला दिया करते थे। हर सुबह वह घर से निकलता और पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों को हंसाता। लोगों को खुश देखना ही उसका जीवन था। अर्जुन अपनी माँ सीता से बहुत प्रेम करता था। दोनों का जीवन सादगी से भरा हुआ था और सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता। एक दिन अचानक सीता की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। दवाइयां, इंजेक्शन कुछ भी असर नहीं कर रहा था। सीता की हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। अपनी माँ को इस हालत में देखकर अर्जुन भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। एक दिन सीता ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा हमेशा खुश रहना और अपना ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद भी मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी। ये शब्द कहते कहते ही सीता की सांसें थम गईं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह पूरी तरह टूट चुका था। उस दिन के साथ ही उसकी हंसी भी हमेशा के लिए खो गई। जो अर्जुन कभी गांव का सबसे हंसमुख लड़का था, वह अब बस जिंदा था। अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था। माँ के जाने के बाद वह किसी से बात नहीं करता, अकेला रहता। हर शाम वह एक सूखे से गुलाबी पत्तों वाले पेड़ के पास जाकर बैठ जाता और उससे बातें करता, जैसे उसकी माँ वहीं हो। एक शाम गांव में एक कार आई। उसमें से एक सुंदर सी लड़की उतरी। उसका नाम प्रिया था। वह एक व्लॉगर थी और गांव की जिंदगी को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। तभी उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो उदास मन से पेड़ के पास बैठा उससे बातें कर रहा था। प्रिया ने गांव वालों से पूछा, ये लड़का कौन है और ये पेड़ से बातें क्यों कर रहा है? गांव वालों ने उसे अर्जुन की पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर प्रिया की आंखें भर आईं। वह अर्जुन के पास गई और धीरे से पूछा, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? अर्जुन ने कहा, मेरी माँ के जाने के बाद मैं पूरी तरह अकेला हो गया हूँ। ये पेड़ मेरी माँ ने अपने हाथों से लगाया था। हर शाम यहाँ आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उनसे बातें कर रहा हूँ। यह सुनकर प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। दिन बीतते गए और वह दोस्ती गहरी होती चली गई। बातें साथ घूमना, ऐसा लगने लगा जैसे एक आत्मा दो शरीरों में बसती हो। वह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। माँ के जाने के बाद प्रिया ही अर्जुन का सहारा बन गई थी। अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। समय बीता गया। एक दिन प्रिया ने अर्जुन से कहा, मुझे किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ेगा। मैं वादा करती हूँ मैं वापस जरूर लौटूंगी। तुम मेरा इंतजार करना और अगर मैं न लौटी तो बस एक बार मुझे आवाज देना, मैं जरूर आऊंगी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, मन में हजार सवाल, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, तुम आराम से जाओ, अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्रिया शहर की ओर निकल गई। कुछ दिन बीत गए लेकिन प्रिया वापस नहीं आई। एक दिन शहर से एक आदमी आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अर्जुन, जब प्रिया यहाँ से निकली थी तभी उसकी कार का भयानक हादसा हो गया। उस हादसे में प्रिया की जान चली गई। यह सुनकर अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और बस इतना कहा, माँ, आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी में एक लड़की आई थी जिससे मैंने बेइंतहा प्यार किया। उसने हमेशा मेरा ख्याल रखा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।